जय हिंद साथियों, सीपी स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आपका लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर में एक सीट सुरक्षित करना और इस बार जो है आप किसी भी तरह से जो है सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, कमिटेड है और समस्या है आपके लिए जीएस सामान्य अध्ययन के 30 सवाल आपकी समस्या है दोस्तों, तो ये जो है अब समस्या नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है 8299226960 नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के जो है आपको व्हाट्सअप कर देना है, या और कोई क्वेरीज के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम जो है वहाँ पर जीएस की क्लासेस चला रहे हैं दोस्तों, और जो है अलग अलग आपको हर विषय के जितने भी सेक्शन हैं जीएस में सबकी क्लासेस मिल जाएंगी। कुछ क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों और कुछ क्लासेस अभी बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं, लगातार चल रही हैं, तो आप इससे जुड़ के निश्चित तौर पर अपना लाभ जो है लें और जीएस की समस्या को दूर करें। कुछ ही वीडियोस आप देखेंगे दोस्तों, जब भी आप जो है क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप उसके पहले आप जब वीडियोस देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जीएस में जो है 25+ लाना आपके लिए बिल्कुल जो है कठिन नहीं होगा। तो दोस्तों आप जो है अगर कोई समस्या है तो इस नंबर पे ज़रूर संपर्क करिएगा। और एक बात और, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, गूगल प्ले से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद जो है आप दोस्तों क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में, या हम कह सकते हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके बारे में। दोस्तों आपको पता है इंडियन पॉलिटी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जो है हमारे जीएस का। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आइए कुछ पढ़ते हैं दोस्तों संविधान के बारे में। जो भारत का संविधान है दोस्तों, इसकी बनने की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे हम, किस तरह इसका निर्माण हुआ, किस तरह इसके लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमको पता है दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो जब कैबिनेट मिशन, इसमें एक चर्चा करना उचित होगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन के बारे में, जहां से शुरुआत होती है संविधान बनने की। मतलब कैबिनेट मिशन जो योजना होती है, कैबिनेट मिशन योजना 1946, इसी के द्वारा दोस्तों क्या होता है, इसी के योजना के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाता है, संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो संविधान बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संविधान सभा है जिसने अपने संविधान को बनाया, ये किस पे आधारित थी? कैबिनेट मिशन योजना 1946 पे। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 पे इसने ये जो है रिकमेंडेशन दी कि एक संविधान सभा बननी चाहिए। और ये संविधान सभा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? भारतीयों द्वारा होनी चाहिए, भारतीयों द्वारा बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें भी ब्रिटिशर्स होंगे जो है, या यूरोपीय जो है केवल मेंबर्स होंगे। यहाँ पर ये भारतीयों द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि संविधान किसका बनना है? भारत का बनना है, और वो भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर ये बात हो गई तो आगे देखते हैं। एक्चुअली महात्मा गांधी का भी एक कथन था दोस्तों, महात्मा गांधी का ये कथन था कि जो भारतीय जो है संविधान होगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? भारतीय जनता के द्वारा ही बनाया जाएगा, वो विदेशी उसको जो है नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। अब दोस्तों जब संविधान सभा का कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अब संविधान सभा बनाई जाएगी, तो इसके बाद महीना होता है जुलाई अगस्त का दोस्तों। ठीक है, जुलाई अगस्त के महीने में 1946, ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? संविधान सभा का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। अब इसके इलेक्शन से संबंधित कुछ बातें हमको जानना आवश्यक है। जो ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों, उस समय भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको जो है जनसंख्या के आधार पे बांट दिया गया कि कहाँ से कितने जो है उम्मीदवार खड़े होंगे, या कह लीजिए सीटों का बंटवारा किया गया। तो उसके आधार पे क्या किया गया?
ब्रिटिश प्रांत से, जो भी ब्रिटिश के अंडर में प्रांत थे, तो ब्रिटिश प्रांत में क्या हुआ, 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। ठीक है, सीटों का बंटवारा कैसे किया गया, प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट का बंटवारा किया गया दोस्तों। ठीक है, तो वहां से वो लोग चुने जाएंगे। दूसरी चीज, उस समय जो है देसी रियासतें भी थी दोस्तों, तो देसी रियासतों के साथ ये हुआ कि देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं वो कहाँ से चुने जाएंगे, उनको भेजेंगे देसी रियासतों के जो जागीरदार हैं या राजा हैं या जो भी रजवाड़े हैं, ये वो मतलब निर्धारित करेंगे कि उनकी तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। मतलब ब्रिटिश प्रांत से जो है चुन के लोग आएंगे और जो देसी रियासतें थी वहाँ से कौन लोग आएंगे, जिनको देसी रियासतों के मालिक, राजा महाराजा, जो भी आप उनको कह लीजिए, जागीरदार कह लीजिए, वो लोग चुन के उनको भेजेंगे, नियुक्त करके भेजेंगे। तो इस तरह जो है बनेगी संविधान सभा। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण है दोस्तों इस मामले में आपको समझना कि वयस्क मताधिकार के आधार पे वोटिंग होगी। तो वयस्क जो मतदाता होंगे वयस्क मताधिकार के आधार पे अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह हम जो है अपने वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हैं, क्या उसी तरह उस समय भी था कि अगर यहाँ वोटिंग होगी तो जो भी 18 साल से ऊपर का नागरिक है वोट कर सकता है? नहीं दोस्तों, आपको यहाँ भी एक चीज़ समझना जरूरी है कि 1935 का जो अधिनियम था दोस्तों, उसके अनुसार क्या था, वोटिंग राइट उस समय किसको मिले थे। वोटिंग राइट के लिए दोस्तों आपको जानना है 3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। एक तो संपत्ति, दूसरी क्या थी दोस्तों, शिक्षा थी, ठीक है, और तीसरी थी कर। मतलब ऐसे नागरिक दोस्तों जो संपत्ति रखते थे, कुछ न कुछ उनके पास प्रॉपर्टी होती थी, संपत्ति होती थी, उनकी एक शिक्षा थी, शिक्षित थे, लिटरेट थे, और वो टैक्स देते थे सरकार को। ये 3 जो है क्राइटेरिया ऐसा था जिसके आधार पे उनको वोटिंग राइट मिला था। मतलब सारे 18 साल के ऊपर वाले वोट नहीं कर सकते थे। तो ये बात महत्वपूर्ण है। संविधान सभा का चुनाव होता है दोस्तों और संविधान सभा चुनी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ठीक है, संविधान सभा ही क्या होती है, जिम्मेदार होती है संविधान बनाने के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं, जब संविधान सभा के चुनाव हो गए तो इसके बाद दोस्तों क्या होती है, संविधान सभा की बैठक। ठीक है दोस्तों, जुलाई अगस्त में चुनाव हो जाता है दोस्तों, और पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट जो है असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब स्टेब्लिश होती है, ये होती है 9 दिसंबर 1946। तो आपको पता है दोस्तों, कोई भी मीटिंग होती है तो उसके लिए क्या होता है, कोई भी मीटिंग जो है जब बुलाई जाती है तो उसके संचालन के एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर सबसे पहले एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, टेम्पररी प्रेसिडेंट। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों उस समय, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, कौन नियुक्त होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बात समझ में आ गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या नियुक्त किया जाता है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। अब दोस्तों ठीक इसके 2 दिन बाद फिर एक मीटिंग होती है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग की जाती है और इस मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं दोस्तों, ये चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो आपको ये 2 सवाल यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, 3 सवाल मिलेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946। ठीक दोस्तों,
दूसरा सवाल जो बनेगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अगर केवल प्रथम अध्यक्ष आपके परीक्षा में पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है टिक करेंगे। अगर ये आता है कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जो है ये जो फैक्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट था ये किस पर आधारित था, तो इसका सीधा जवाब आप इस प्रश्न का क्या देंगे दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 पे आधारित थी संविधान सभा। ठीक दोस्तों, ये भी एक सवाल आपका बनता है। अब दोस्तों अब देखेंगे अब अगर इसमें जो चुनाव हुआ, तो अब चूंकि दोस्तों आपको ये भी एक महत्वपूर्ण है जानना कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। ठीक है, महिलाओं की संख्या संविधान सभा में कितनी थी दोस्तों? महिलाओं की संख्या कुल मिला के कितनी थी? 15 थी। ठीक है दोस्तों, महिलाओं की कुल मिला के संख्या क्या थी? 15 थी। बात समझ में आई? कुल कितने अधिवेशन हुए दोस्तों? कुल अधिवेशन कितने हुए संविधान सभा के? कुल कितने अधिवेशन हुए दोस्तों संविधान सभा के? कितने हुए? 11। ठीक है, कुल 11 अधिवेशनों में जो है संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण किया। अब पहली बैठक तो आपको पता है, बहुत सारी बैठकें हुई, तो आपको अगर ये परीक्षा में पूछा जाए कि लास्ट में कब बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक के बाद अंतिम बैठक कब हुई, तो आप क्या बताएंगे? अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950, तब तक भारत आज़ाद हो चुका था। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों? क्योंकि संविधान इससे पहले ही बन चुका था, लेकिन संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो बाद में हुई। ठीक है, तब तक बैठक हो रही थी। अब देखते हैं संविधान बना कब, तो आप ये जान लीजिए दोस्तों 26 नवंबर। 26 नवंबर ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है दोस्तों। 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है तैयार हो जाता है बनके। तो आप अगर प्रीएम्बल पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे दोस्तों, प्रीएम्बल जिसको कहते हैं, तो उसमें लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब उस दिन जो है संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया और अधिनियमित किया गया, मतलब लागू कर दिया गया। तो संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया। अधिनियमित का मतलब अब यहीं से संविधान लागू हो जाएगा, और आत्मार्पित, आत्मार्पित मतलब अपने आप को समर्पित करते हैं, मतलब इस देश को समर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस देश ने इस संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया मतलब लागू किया, और आत्मार्पित मतलब अपने आप को समर्पित किया। ठीक दोस्तों, बात समझ में आई? तो ये तिथि महत्वपूर्ण है। 284 सदस्यों ने, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पे साइन किया। ठीक है, बात समझ में आई? और ये डेट कौन सी थी? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, यहाँ से संविधान लागू होता है, लेकिन कुछ सारे प्रावधान नहीं लागू होते दोस्तों। कुछ चुनाव के प्रावधान लागू होते हैं, कुछ संसद से संबंधित लागू होते हैं, सारे प्रावधान नहीं लागू होते। ठीक है, बहुत सारे प्रावधान 26 जनवरी 1950 से जब पूरी तरह से संविधान लागू हुआ तब लागू किए गए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? चलिए, तो अब दोस्तों जो है आप ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से पूरे देश में लागू कर दिया जाता है, जिस देश को हमारा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। तो ये हमने संक्षेप में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी दोस्तों।
अगली चीज़ें हम देखेंगे दूसरे टॉपिक में अगली क्लास में दोस्तों। तो इसी के साथ क्लास कंप्लीट करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरह की जो क्लासेस के लिए दोस्तों आप जो है CP स्मार्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप पर जो है आपको सिर्फ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के मैसेज करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।